Welcome viewers to my channel Pragati Classes. So today with the subject that is maths. Today we will do maths with the topic factorization, the most important and the common chapters for the class 7, 8, 9, 10, even for class 6 also. Class 6 also there is factorization chapter. So we will do all the type of sums in factorization chapter. This will be the first part of factorization, and if you will like the video or the concept or the way of teaching, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get the regular update videos. Okay, so we'll start factorization today. So first few things which we have to point out with this chapter is factorization में हम लोगों को कॉमन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कॉमन जानना, जब भी हमारे एक्सप्रेशंस में हम लोग को पहले ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कॉमन पार्ट क्या है, उसको पहले हम लोग को सेपरेट आउट करना है वन बाय वन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स आज होगा, पार्ट 1 है ये, लिमिटेड सम्स इस पार्ट में होगा और कमिंग वीडियोज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स हम लोग करेंगे जिससे फैक्टराइजेशन चैप्टर ऑल अबाउट हम लोगों का क्लियर हो सके, ट्राई करेंगे हम। और जो ऐसा कुछ सम्स हो जो यहाँ पे ना हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में वो सम्स को भेज सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्स है, आज साथ में किया जाएगा, आप लोग भी हो तो साथ में कीजिए ताकि हर एक स्टेप समझ में आए कि हो क्या रहा है। बाद में अराउंड देखने से अच्छा है कि अभी साथ साथ हो। तो हम लोग का पहला आज का क्वेश्चन है, इट्स 9bx² + 15b²x। चूँकि मैंने अभी कहा कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों को देखना है वो है कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन हम लोग को वेरिएबल में भी देखना है एंड हम लोग को न्यूमेरिकल में भी देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल में अगर हम लोग कॉमन देखें तो हम लोग को 3 दिख रहा है, बिकॉज 9 के टेबल में भी 9 3 के टेबल में भी आता है और 15 भी आता है 3 के टेबल में। सो हम लोग को यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग को अगर कॉमन दिख रहा है तो वो दिख रहा है, दैट इज़ 3। एंड अगर हम लोग वेरिएबल का बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल b और x कॉमन दिख रहा है। हम लोग को b दिख रहा है, b² नहीं लेंगे बिकॉज b² यहाँ नहीं है। ऐसा वेरिएबल या ऐसा नंबर्स लेना है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। b² हम नहीं लेंगे बिकॉज b² यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ सिर्फ b है। सो हम लोग कॉमन नेक्स्ट वेरिएबल में अगर कुछ ले रहे हैं तो b कॉमन ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग x² नहीं x कॉमन लेंगे बिकॉज x² यहाँ नहीं है, तो x है जो कि दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों एक्सप्रेशन, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। तो जो हम लोग को कॉमन लेना था वो हम लोग ले लिए। अब हम लोग रिमेनिंग पार्ट को ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट मीन्स पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का 3bx ले लिया गया है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हम लोगों का? हम लोग का रिमेनिंग पार्ट बचा 3x। चेक कर लेते हैं इंटू करके, 3 3 = 9, b एंड x इंटू x² तो ये हम लोगों का ये एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है। नेक्स्ट इसमें जो बचा हुआ है उसको करते हैं। 15 है जिसमें से कि 3 ऑलरेडी हम लोग कॉमन ले चुके हैं, दैट इज़ रिमेनिंग हम लोगों के पास 5 बचा और b बचा बिकॉज x भी ऑलरेडी हम लोगों का लिया हुआ था और b लिया हुआ था, तो b इंटू b² x। तो ये हम लोगों का कंप्लीट आंसर हो गया। तो चूँकि मैंने कहा था कि हम लोगों को कॉमन पे ध्यान देना फैक्टराइजेशन पे, और ये पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन चैप्टर फॉर्मूलाज और मिडिल टर्म और कॉमन पे ही डिपेंड करता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स हम लोग एक एक करके समझेंगे। हम लोग पहले इजी से शुरू किए हैं, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा सम्स का टाइप्स अलग अलग भी करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स ऑफ द डे, नंबर 2। आज का नंबर 2 है, इट्स 5x² + 15x³ - 20x। चूँकि मैंने कहा कॉमन, तो यहाँ पे भी हम लोग कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कॉमन 5 दिख रहा है, न्यूमेरिकल में 5 दिख रहा है एंड नंबर्स में x दिख रहा है, बिकॉज वो सब में ही है। दिख ही रहा है कि ये 5 का मल्टीपल सब दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल, इसीलिए हम लोग 5 कॉमन भी ले लिए। तो 5 के टेबल में 5 1 में आता है, बट यहाँ पे एक x कॉमन था बट एक x बच गया था जो हम लोग यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद 15 है, तो 5 के टेबल में 3 में, तो 5 3 = 15। यहाँ एक x है तो बाकी का रिमेनिंग x² यहाँ पे आएगा, x² इंटू x, कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है मतलब 1 है, दैट इज़ x² 1 x³। और यहाँ पे 5x ऑलरेडी लिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 लेंगे बिकॉज 5 4 =
20x, एक्स एक जो ऑलरेडी लिया हुआ है कॉमन, और यहाँ पे x हम लोगों के पास रिमेनिंग बचा नहीं है। होप सो क्लियर हुआ होगा। ये आगे और ज़्यादा सिंप्लीफाई या फिर फैक्टराइज कर नहीं सकते हम लोग, देख रहे हैं आप लोग, ना ये कॉमन है ना ही ये कुछ भी हो रहा है। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताएंगे बिकॉज वो सम शुरू ही नहीं किए हैं, नहीं तो एक और चेक करना होता है कि वो मिडिल टर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट अभी वो कॉन्सेप्ट हम बताया नहीं है तो ये सम्स में होगा भी नहीं। तो हम लोग को फिलहाल ये देखना है कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें कोई कॉमन या कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ आंसर करने से पहले, कॉमन निकालने से पहले हम लोग को चेक ज़रूर करना है कि इसमें फर्दर और कोई कॉमन आ रहा है या फिर फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स, दैट इज ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों को कॉमन सिर्फ और सिर्फ बी वेरिएबल दिख रहा है, नंबर्स तो है ही नहीं, बी कॉमन दिख रहा है, तो बी हम लोग कॉमन लेकर बाकी हम लोग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हम लोग का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज़ दिखती है। देख सकते हैं कि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, आगे फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ ना फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है, तो इसको हम लोग एज अ आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट सम्स 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस 42 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग को पहले कॉमन देखना है, तो हम लोग को इसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और एक बात, फैक्टराइजेशन के लिए आपको टेबल्स भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, टेबल्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग को टेबल्स याद होगा तो इसमें हम लोग कॉमन अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे 14 के टेबल से ये कॉमन जा रहा है, बिकॉज 14 2 ज़ा 28 होता है और 14 3 ज़ा 42 होता है। तो इजीली हम लोग इसको 14 एज अ, क्योंकि 2 से लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना होगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग बिग नंबर को पहले ही एज अ कॉमन ले लो, क्योंकि हम लोग को दिख भी रहा है क्लास 6 इतना छोटा या क्लास 7 या क्लास 8 इतना छोटा क्लास नहीं होता है कि हम लोग 14 का टेबल भी लर्न ना कर पाए या ना रख पाए याद। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 28 42 कॉमन है, 14 के टेबल में आता है, तो 14 लिख दिए। अब वेरिएबल की बारी, वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग लीस्ट लेंगे, ए लेंगे, बिकॉज दोनों में आना चाहिए कॉमन। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर ही हम लोगों का दोनों में ही आ रहा है, तो बी स्क्वायर ले लेंगे। सी हम लोग सिर्फ सी लेंगे, बिकॉज यहाँ पे सी स्क्वायर है पर यहाँ सी है, तो हम लोग सी कॉमन लेंगे जो दोनों में आना चाहिए। अब जो हम लोग का रिमेनिंग बच गया, वी नो दैट 14 2 ज़ा 28 होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, ए एक तो लिखेंगे बिकॉज एक कॉमन हो चुका था, बी स्क्वायर लिखना ही नहीं है बिकॉज कॉमन पूरा ले लिए हैं, और सी भी हम लोगों को लिखना नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हम लोग को पता है 14 3 ज़ा 42 होता है, तो 14 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ 3 आएगा। एंड ए हम लोग ले नहीं सकते हैं, बी भी ले नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी पूरा बी स्क्वायर ले चुके हैं, बट सी ले सकते हैं बिकॉज यहाँ सी स्क्वायर है, हम लोग कॉमन सिर्फ सिंगल सी लिए थे, तो सी। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला हो रहा है ना आगे सिंप्लीफाई हो रहा है प्रोसीड, तो हम लोग इसको एज इट इज़ आंसर मान लेंगे। होप सो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा किसी तरीके का। नेक्स्ट सम्स 27 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 45 ए 4 बी स्क्वायर। अगर टेबल लर्न हुआ तो हम लोग को दिख रहा होगा कि किसका मल्टीपल है 9 का, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। 9 हम लोग का न्यूमेरिकल में कॉमन आ गया, और वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ A4 है, यहाँ ए क्यूब है, तो हम लोग लीस्ट लेते हैं, ए क्यूब लेंगे। एंड यहाँ पे बी क्यूब है, बी स्क्वायर, तो लीस्ट बी स्क्वायर लेंगे बिकॉज दोनों में वो मैच होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 27 है तो 3 बचा, ए क्यूब लेंगे नहीं, सिर्फ बी लेंगे। उसके बाद 9 के टेबल में 45 5 ज़ा में आ रहा है, तो 5 लेंगे। ए सिर्फ सिंगल ए लेंगे बिकॉज ए टू द पावर 4 है, ऑलरेडी ए क्यूब हम लोग कॉमन ले चुके हैं। एंड बी स्क्वायर लेंगे नहीं बिकॉज बी स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग एज अ कॉमन यहाँ ले चुके हैं। यहाँ पे भी कोई फर्दर ना फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है और ना ही कोई अदर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये हम लोग ऐसा आंसर समझेंगे। यहाँ तक होप सो आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट
sums of the day. 4a plus b minus 6a plus b का स्क्वायर। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर होगा क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं साथ में। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ हम लोगों का जो वेरिएबल है सबसे कॉमन यहाँ पे हम लोग को जो दिख रहा है वो दिख रहा है a प्लस बी। तो हम लोग पहले a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अनकॉमन चीज़ जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अनकॉमन 4 बच गया, 6 बच गया और a प्लस बी बच गया, बिकॉज a प्लस बी का स्क्वायर था, एक a प्लस बी गया है, तो एक a प्लस बी अभी भी हम लोगों के पास बच चुका है। क्लियर। नेक्स्ट a प्लस बी तो एज इट इज़ जैसे था लिख दिए। अब ब्रैकेट खोलना है हम लोगों को। 4 माइनस 6 इंटू ए दैट इज 6a, प्लस माइनस माइनस होता है, अच्छे से पता होना चाहिए हम लोगों को, एंड 6 इंटू बी 6b होता है। नेक्स्ट ए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है तो उसको हम लोग a प्लस बी के साथ लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे 2 कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 6a है तो यहाँ 3a बचा, यहाँ 6b है तो यहाँ पे 3b बचा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 2 कॉमन ले चुके हैं, तो रिमेनिंग पार्ट को ही अंदर इनसाइड में हम लोग को लिखना है। फर्दर देख रहे हैं कि ना ये कोई फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है, ना ही अदर्स आगे सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। ये है हमारा नेक्स्ट सम्स। आप लोगों को सम्स अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को एज इट इज़ सेम प्रोसेस से करना है। कॉमन पहले देखना है। कॉमन हम लोग को दिख रहा है 3a माइनस 2b है, तो कॉमन पार्ट को हम लोग पहले अलग लिख लेते हैं, 3a माइनस 2b। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग लिख लेंगे। कॉमन पार्ट को लिखने के बाद रिमेनिंग पार्ट हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों का 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 लिखने के साथ, और जो ऑलरेडी कॉमन लिए थे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 8 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 था, 2 कॉमन है तो यह -5 होगा। क्लियर होगा यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो एज इट इज़ यहाँ पे तो यही लिखना है जो कॉमन लिया गया था, बट यहाँ अब हम लोगों को ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए 4 3 दैट इज़ 12a, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8b और -5। आगे ना फॉर्मूला बन रहा है ना आगे कुछ फैक्टराइज हो रहा है, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा, ना ही कोई कॉमन है। होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड लास्ट सम्स ऑफ द डे। मेरा मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाएं, क्योंकि बड़ा वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं होता है। मेरा मकसद ये है कि टू द पॉइंट वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों को यूज़फुल हो, और वैसा ही टाइप का सम्स यहाँ पे लाया गया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए प्लस आप लोगों के फैक्टराइजेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये है हमारा सेकेंड लास्ट सम्स ऑफ द डे। ये रहा क्वेश्चन, आप लोग को दिख रहा होगा, जिसको आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, वो लोग खुद से भी पहले बना सकते हैं, और हम जब कर रहे हैं तो आप लोग से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है कि पहले हम लोग को यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा है, पर कॉमन हम लोगों को बनाना होगा। वो बनाएंगे कैसे? ये तो एज इट इज़ हम लोग लिख दिए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को चेंजेस करना होगा। यहाँ बाहर का साइन +d करना होगा, जिसके वजह से अंदर के साइन में चेंजेस आएगा। मतलब ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी बन जाएगा, और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव c बन जाएगा। रीज़न बिंग हम लोगों को कॉमन चाहिए था, इसलिए ये एक स्टेप किया गया। ये स्टेप पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेप पे यहाँ पे हम लोग यही किए हैं कि -d को +d दिए,
उसका इफेक्ट हमारा अंदर पे पड़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव बी पॉजिटिव बना और पॉजिटिव सी नेगेटिव बन गया। रीज़न बिंग हम लोगों को इसको कॉमन लेना था बिकॉज इस सम्स में कोई कॉमन हम लोगों को दिख नहीं रहा था, सिर्फ कॉमन लेने के लिए स्टेप किया गया है। तो उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग को कॉमन मिल गया है तो हम लोग कॉमन एक जगह लिख सकते हैं। अगर कॉमन नहीं मिलता तो ये सम्स आगे सॉल्व ही नहीं होता, इसलिए ये करना पड़ा। कॉमन लिखने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो हम लोग असाइड यहाँ पे लिख दिए। इस स्टेप तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, ये स्टेप किया गया ताकि कॉमन ले पाए, बिकॉज आप यहाँ तक आप देख रहे थे तो कोई भी कॉमन हम लोगों के सम्स में नहीं था, तो हम लोग ये लिए ताकि हम लोग का कॉमन हो जाए। अब हम लोग का कॉमन हो गया, कॉमन एक साथ लिख दिया और अनकॉमन हम लोग एक ब्रैकेट में इसको लिख चुके हैं। अब बारी है हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। बी माइनस सी तो एज इट इज़ ही होगा, बट यहाँ जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो ए इंटू बी इज़ ए बी, प्लस माइनस माइनस तो ए सी, एंड प्लस 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 तो ए डी। यहाँ तक होप सो आप लोगों को कोई सॉरी प्लस डी होगा यहाँ पे, बिकॉज ये इसके साथ इंटू हुआ था, ये वाला अकेला है तो ये सिर्फ डी होगा। इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। यहाँ तक होप सो आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, हर एक स्टेप समझाया गया है। सो मूव ऑन टू द लास्ट सम्स ऑफ द डे। It's all important sums which we have covered in this video, and further we will cover more sums in the next video for your exams motive. ये रहा हमारा सम्स, आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सम्स। जिसको आ रहा होगा वो आगे सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको थोड़ा दिक्कत हुआ वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, तो एज़ यूजुअल जैसा प्रोसेस हम लोग सेम प्रोसेस सम्स में करेंगे। सेम प्रोसेस होने से हम एक ही प्रोसेस हर जगह यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस नहीं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे भी कॉमन जो दिखा हम लोग उसको असाइड कर लिए, एंड उसके बाद जो अनकॉमन चीज़ है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई सब में कॉमन था, हम लोग लिख चुके। एंड उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई तो आ गया बट एम नहीं आया था, तो एम और एक स्क्वायर था तो एक लिखे हम लोग, तो एक बचा हुआ है तो वो लिख लिए। क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में किसी भी तरीके का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये तो लिख चुके हैं पर एम एन नहीं लिखा हुआ था, तो एम एन बस लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं ये तो लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया गया था बट एन बचा हुआ था, तो एक एन भी हम लोगों को लिखना है। हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो एज इट इज़ एम एक्स प्लस एन वाई था उसको तो लिख लिए, पर यहाँ पे अब ब्रैकेट खोलना है हम लोगों को, तो एम इंटू एम स्क्वायर और एक्स, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम एन वाई प्लस एम एन प्लस एन। बिकॉज यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं था, यहाँ तो एज इट इज़ था, तो इसको किसी से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है। जो एज इट इज़ था उन लोग उसको एज इट इज़ हम लोग लिख दिए। ये है हमारा आंसर, बिकॉज इसमें ना फर्दर यानी कॉमन आ रहा है, ना ही कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो होप सो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जिससे किसी का हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स के साथ मिलेंगे फैक्टराइजेशन पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।